कैलेंडर थी जिसको 2020 में ठीक कर दिया गया, जब इसकी छुट्टी मनसूख की और सरकारी तौर पर जो फंक्शनें होते हैं उनको मनसूख किया गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस या जितनी भी रीजनल पार्टी से शहीद किनको कहते हैं ये समझ में नहीं आता। बेसिकली इस दिन कश्मीरी पंडितों के साथ लूट मार हुआ था। आप वसारनाग, महाराज बाजार, जैन कदल, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, इन सब जगहों पे जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी थी या कश्मीरी पंडितों की जो दुकानें थी उनको लूट लिया गया था। और ये देखने वाली बात है, इसमें एक सबसे बड़ा जो एक कैरेक्टर है वो कादिर है, जो पेशावर का था, जो श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद था। उसकी ही रचाई हुई सारी ये साजिश थी, क्योंकि अंदर जो उसके साथी थे उनको बाहर लाने के लिए उन्होंने ये सारा जो खेल है इसको रचाया था। और एक खास कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी को इस दिन टारगेट किया गया। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और कश्मीर के लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बताऊं कि इस दिन जैन कदल से 4 कश्मीरी पंडितों को बोहरियों में बंद करके दरिया में फेंक दिया गया था, उनको मार दिया गया। और ऐसा ही एक टिंकपोरा है ये बड़गाम में, वहाँ से तीसरी मंजिल से 7 कश्मीरी पंडितों को नीचे फेंक कर उनको भी मार दिया गया। अगर ये शहीद है तो उनका नाम क्यों नहीं आता? बेसिकली ये लुटेरे थे, दंगाई थे, फसादी थी, और ये सारा जो इशू था ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी। अब किस बेस पे इनको शहीद की सर्टिफिकेट देते ये हमें समझ नहीं आता। और दिन कौन सा चुना उमर अब्दुल्ला ने? आज, जब हमारे 28 MLA श्रीनगर में सेक्रेटरीट के सामने धरने पे बैठे हैं कि जो उमर साहब की नाकामियाँ जो 8-10 महीने में वो कर नहीं पाए, उन नाकामियों को वो उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए उससे टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने लिए आज एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। देवार फलांग के वो ग्रेवयार्ड पे चली गई। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, हम इनको शहीद नहीं मानते, हम इनको लुटेरे मानते हैं, हम इनको दंगाई मानते हैं। क्योंकि एक कम्युनिटी जो कश्मीर में रहती थी उनके साथ बड़ा जुल्म उस दिन हुआ था। वो मैंने गिनाया भी आपको किन किन मोहल्लों और किन किन जगहों पे उनके साथ जुल्म हुआ था। ये दंगाई थे, लुटेरे थे, इनमें कोई शहीद नहीं था। और जो पार्टियां इनको शहीद कहती हैं उनको पहले कादिर का कैरेक्टर है उसको लोगों के सामने लाना होगा। क्योंकि यहाँ तो हमेशा कश्मीर की पॉलिटिक्स में मजहब का तड़का डाल के हमेशा पॉलिटिक्स की जाती है। वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, अपनी पार्टी हो, हर कोई पार्टी मजहब का तड़का डाल के इसको कुछ करे। अब इसको भी जैसे इस्लामी स्ट्रगल थी ये, कहीं इस तरह इसको पेश किया जाता। कोई भी ये न सियासी लड़ाई थी, इस दिन महाराजे के खिलाफ उन्होंने बगावत जो शुरू की थी, कोई लड़ाई नहीं थी। सिर्फ एक लुटेरे आए थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की माल जायदाद और उनको मार डाला था। वही लुटेरे, उन्हीं लुटेरों ने सारा दंगा किया था। बेहतर है कि उनको लुटेरे कहा जाए, शहीद नहीं। शहीद उनको मानते हैं जो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए हैं। हम शहीद आजम मकबूल शेरवानी को शहीद मानते हैं, हम अयूब पंडित को शहीद मानते हैं, हम उन हज़ारों पुलिस वालों को शहीद मानते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर बचाते बचाते अपनी जान दी। हम उन आम लोगों को शहीद मानते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी। अब जलियांवाला बाग जिन्होंने देश के लिए जान थी, और लुटेरों को आप एक ही एंगल नहीं दे सकते। ये लुटेरे थे, इनका शहीद जलियांवाला बाग से कंपेयर करना ये बहुत बड़ा गुनाह होगा।